अस्सलामुअलैकुम एबीएन न्यूज के साथ मैं हूं अनम नकवी। बुलेटिन का आगाज करें और आपको खबर दें। मार्के अमन फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का ईरान का मुख्तसर नतीजा खेज दौरा मुकम्मल। ईरानी क़यादत के साथ तफसीली मुज़ाकरात के नतीजे में हतमी मुफाहमत की जानिब हौसला अफजा पेशरफ्त। ईरान और अमरीका के दरमियान मुआहदे के लिए मुशावरती अमल तेज करने पर तवज्जो मरकूज रही। ईरानी क़यादत ने अमन के फ़रोग के लिए पाकिस्तान के मुखलिसाना और तामीरी किरदार को सराहा। मार्कयम खिते में जंग और कशीदगी के खात्मे और पायदार अमन व इस्तेकाम के लिए पाकिस्तान की सिफारती कोशिशें जारी। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का ईरान का मुख्तसर मगर नतीजा खेज दौरा मुकम्मल। ISPR के मुताबिक दौरे के दौरान फील्ड मार्शल ने ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान, स्पीकर बाकिर कालीबाफ, वजीर खारजा अब्बास इराकची और वजीर दाखिला सिकंदर मोमनी से मुलाकातें की। ये मुलाकातें ईरान और अमरीका के दरमियान 8 अप्रैल की जंगबंदी के बाद खिते में जारी कशीदगी के तनाजुर में साल से कोशिशों और कशीदगी में कमी के लिए जारी सिफारती अमल का हिस्सा थी। बातचीत का महवर खिते में अमन इस्तेकाम के लिए जारी मुशावरती अमल को तेज करना और हतमी मुआहदे तक पहुँचना रहा। ISPR के मुताबिक मुलाकातें मुस्बत और तामीरी माहौल में हुई, जिन्होंने सालसी अमल को बामानी अंदाज में आगे बढ़ाने में अहम किरदार अदा किया। मुज़ाकरात के नतीजे में हतमी मुफाहमत की जानिब हौसला अफजा पेशरफ्त सामने आई। ईरानी क़यादत ने इलाकाई मसाइल के पुरअमन हल और मुज़ाकरात के फरोग के लिए पाकिस्तान के मुखलिसाना और तामीरी किरदार को सराहा। ईरान अमन मुआहदे के बहुत करीब पहुंच चुके हैं। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने मुआहदे में कलीदी किरदार अदा किया। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का हालिया दौरा ईरान आला सिफारती है। अमरीकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स का दावा। दूसरी जानिब डोनाल्ड ट्रंप की अमरीकी मीडिया से गुफ्तगू। कहा, ईरान के साथ मुआहदे का मुसवदा मौजूद है जो वो पढ़ चुके हैं। दो में से एक बात होगी, या तो पहले से कहीं ज्यादा सख्त हमले होंगे या फिर बेहतर मुआहदे पर दस्तखत किए जाएंगे। अमरीकी सदर ने कहा, आज मुज़ाकरातकारों से मुलाकात करूंगा। ईरान की ताज़ा पेशकश पर गौर किया जाएगा। इतवार तक ये फैसला किया जा सकता है कि जंग दोबारा शुरू करनी है या मुआहदे की जानिब बढ़ना है। सदर ट्रंप ने कहा, सिर्फ ऐसा मुआहदा कबूल करेंगे जिसमें यूरेनियम अफजूदगी और ईरान के मौजूदा जौहरी ज़खायर जैसे अहम मामलात शामिल हों। लेकिन कुछ लोग मुआहदे के हक में हैं, जबकि कुछ जंग दोबारा शुरू करना चाहते हैं। पाकिस्तान की सालसी में ईरान अमरीका मुज़ाकरात हतमी मरहले में दाखिल। तर्जुमान ईरानी वज़ीर ख़ारजा इस्माइल बकाई कहते हैं, ईरान और अमरीका के दरमियान मुफाहमती यादाश्त को हतमी शक्ल देने का अमल आखिरी मराइल में है। जंग के खात्मे के लिए मुजव्वज़ा मुफाहमती यादाश्त 14 नुकात पर मुश्तमिल है। मुफाहमती यादाश्त की तफसीलात पर बातचीत 30 से 60 दिन तक जारी रह सकती है। ईरानी TV से गुफ्तगू में कहा कि मुफाहमती यादाश्त में जंग के खात्मे, अमरीका की समंदरी कार्रवाइयों के इख्तिताम और ईरान के मुंजमद इसासों की बहाली जैसे अहम अमूर शामिल हैं। दोनों ममालिक के दरमियान मुज़ाकरात में पाकिस्तान ने मरकजी सालिस का अहम किरदार अदा किया। पाकिस्तानी वफ्द के हालिया दौरे का मकसद ईरान और अमरीका के दरमियान पैगामात का तबादला जारी रखना और बातचीत को कामयाब बनाना था। आगे बढ़ें और आपको बताएं, ईरान से मुज़ाकरात में पेशरफ्त हुई है। तवक्को है कि ईरान जंग के खात्मे के लिए मुआहिदा आज ही कबूल कर ले। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो की नई दिल्ली में सहाफ़ियों से गुफ्तगू। कहते हैं, हो सकता है आज, कल या अगले चंद दिनों में हमारे पास ऐलान के लिए कुछ हो। ईरान जंग से मुतालिक अच्छी खबर के लिए पुरउम्मीद हूँ। वेलकम बैक। आगे बढ़ें और आपको बताएं, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ 4 रोज़ा दौरे चीन पर हांगझू पहुंच गए। सूबा ज़ीजियांग के खूबसूरत शहर हांगझू पहुंचा हूं। अपने और वफ्द के इस्तकबाल पर सूबा ज़ीजियांग की क़यादत का मशकूर हूं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का दौरा चीन के हवाले से एक्स पर पैगाम। वज़ीर आज़म ने कहा, सूबा ज़ीजियांग की क़यादत के साथ मुख्तलिफ शोबों में ताउन को फ़रोग़ देने के ख़्वाह हैं। डिजिटल मेशत और IT में ताउन मजबूत बनाना चाहते हैं। टेली कम्युनिकेशन, ज़राअत और काबिल तजदीद तवानाई में ताउन मजबूत बनाना चाहते हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, वो सदर शी जिनपिंग और चीनी क़यादत से मुलाकात के मुंतज़िर हैं। दोस्ती के लाजवाब रिश्ते को मज़ीद मजबूत बनाने के अज़्म का इजादा करेंगे। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर और मोहसिन नकवी का ईरान का दौरा ज़ाहिर करता है मामला जल्द किसी नतीजे तक पहुंच सकता है। वज़ीर दिफा ख़ारजा आसिफ का कहना है कि अमरीका ईरान साज़ी में हम आहिस्ता आहिस्ता मुस्बत नतीजे के करीब पहुंचे हैं। हम दुनिया को एक बहुत बड़े बहरान से बचा रहे हैं। पाकिस्तान की कोशिशें कामयाब होंगी। ख़ारजा आसिफ का कहना था कि अल्लाह करे हमारे खिते बाशमूल पाकिस्तान और दुनिया में जल्द अमन कायम हो। विफाकी वज़ीर का कहना था कि महंगाई से
से इनकार नहीं। जिस तबके के वसाइल महदूद हैं वो ज्यादा मुतासिर हो रहे हैं। जंग की वजह से मेशत पर बुरे असरात पड़े हैं। रिकवरी का अमल ना सिर्फ रुका है बल्कि रिवर्स हुआ है। उनका कहना था कि ये अमन अगर कायम होता है तो हमें बहुत बड़ी आसानी होगी। हमें इस बात का एहसास है कि आम आदमी को 2 वक्त की रोटी बड़ी मुश्किल से मुयस्सर है। आगे बढ़ें और आपको बताएं, खैबर पख्तूनख्वा में करप्शन की दास्तानें सामने आ रही हैं। सूबे में बदउनवानी उरूज पर है। वजीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का कहना है कि खैबर पख्तूनख्वा में वजारतें देने पर भी करप्शन हुई, जबकि नई वजारतों के लिए भी मुबैना तौर पर पैसे लिए गए। उन्होंने कहा कि सूबे में एक क्लर्क से 20 अरब रुपए बरामद हुए। करप्शन जारी है लेकिन कोई पूछने वाला तैयार नहीं। उनका कहना था कि PTI का फाशिस्ट माइंडसेट है और उनके लीडर भी जलसों में लोगों के खिलाफ इसी किस्म की जबान इस्तेमाल करते थे। वज़ीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा शफी जान का अज़मा बुखारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर रद्द अमल। कहा, खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत पर बेबुनियाद इल्ज़ामात और झूठा प्रोपेगेंडा पंजाब में अरबों रुपए की करप्शन छुपाने की नाकाम कोशिश है। अज़मा बुखारी इल्ज़ामात लगाने के बजाय पंजाब में अरबों रुपए के स्कैंडल्स, अकरबा परवरी और सरकारी वसाइल के बेदरेग इस्तेमाल का जवाब दें। शफी जान ने कहा, पंजाब में मरियम नवाज की ज़ाती तशहीर के लिए सरकारी वसाइल का बेदरेग इस्तेमाल किया जा रहा है। फैसलाबाद के साफ सुथरा प्रोग्राम में 1 अरब रुपए की करप्शन पर अज़मा बुखारी क्यों खामोश हैं? अज़मा बुखारी जान लें कि इल्ज़ामात और प्रोपेगेंडे से हकीकत नहीं बदली जा सकती। आगे बढ़ें और आपको बताएं, कोयटा के नवाही इलाकों पंजपाई और नौहिसार में CTD की दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाई। तर्जुमान CTD के मुताबिक कार्रवाई के दौरान 9 मुबैना दहशतगर्द हलाक हुए। फायरिंग के तबादले में 4 CTD एहलकार शहीद हुए। 6 CTD एहलकार फायरिंग के तबादले में जख्मी भी हुए हैं। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं, इसराइली फौज की हिरासत से रिहाई के बाद साद ईदी कराची पहुंच गए। साद ईदी गजा जाने वाले ग्लोबल स्मूथ फ्लोटेला मिशन में शामिल थे। इसराइली फोर्सेस ने बैन अल-अक़वामी समंदरी हदूद में कार्रवाई करते हुए मुतअद्दिद कारकुनों को हिरासत में ले लिया था। सिफारती कोशिशों के नतीजे में उन्हें रिहा कर दिया गया। रिहाई के बाद साद ईदी पहले इस्तंबुल पहुंचे थे। उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि दौरान हिरासत कारकुनों के साथ नारवा सलूक किया गया। उन्होंने बताया कि कई रोज तक मुनासिब आराम और सहूलियात फराहम नहीं की गई। मज़ीद खबरें बुलेटिन का हिस्सा बनाएं और आपको बताएं, अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की ट्रूथ सोशल पर मुतनाज़े पोस्ट। मशरिक़ वुस्ता का नक्शा शेयर कर दिया। शेयर की गई तस्वीर में ईरान को अमेरिकी परचम के रंगों में दिखाया गया है। तुर्किया, शाम, इराक और सऊदी अरब को भी नक्शे में नुमाया किया गया। तस्वीर के ऊपर यूनाइटेड स्टेट ऑफ मिडल ईस्ट तहरीर किया गया है। अमरीकी सदर का आज अहम इलाकाई रहनुमाओं से राबता मुतवक्के है। अरब मीडिया के मुताबिक डोनाल्ड ट्रंप आज सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमारात, मिस्र, कतर, उर्दन, पाकिस्तान और तुर्किया की क़ियादत से टेलीफोनिक रब्ता करेंगे। राबता अमरीकी वक्त के मुताबिक दोपहर 1 बजे मुतवक्के है। गुफ्तगू में खिते की ताज़ा सूरत हाल, ईरान अमरीका कशीदगी, जारी सालसी कोशिशों के इक़दामात पर तबादला ख्याल किया जाएगा।